दोस्तों, आज की ये कहानी सुनकर आप आलस करना ज़िंदगी में छोड़ देंगे। अगर आपको बहुत आलस आता है, आलस के कारण आपके सारे काम खराब होते हैं, आपको हमेशा आलस और नींद आती रहती है, तो आप ये कहानी ज़रूर सुनें। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप ज़िंदगी में आलस करना छोड़ देंगे। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने आलसी होने की आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वो अपनी इस आदत से इतना ज़्यादा दुखी हो चुका था कि वो अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता था। वो जानता था कि आलस करने की वजह से उसका जीवन खराब हो रहा है और उसने अपने आलसीपन से छुटकारा पाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो कभी इसमें सफल नहीं हो सका और दिन गुजरने के साथ साथ वो और ज़्यादा आलसी होता गया। जब उसे इस समस्या से बाहर आने का कोई उपाय समझ नहीं आया तो एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास गया और दुखी मन से बोला, हे बुद्ध, मैं एक समस्या से ग्रसित हूँ। कृपया आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालें। मैं जो कर सकता था सब करके देख लिया। अब तो मुझे बस आपका ही सहारा है। आप मेरी मदद करें। बुद्ध बोले, क्या समस्या है तुम्हें? वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मैं बहुत आलसी हूँ और अपने आलस्यपन के कारण मैं कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता हूँ। मेरे घर और परिवार में सभी मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बल्कि घर वाले ही नहीं, मैं खुद भी अपने आप से बहुत परेशान हूँ बुद्ध। हे बुद्ध, कृपया करके मुझे इस समस्या से बाहर निकालें और मुझे बताएं कि मैं क्या करूं कि इस आलसीपन से छुटकारा पा सकूं। व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और किस प्रकार का आलस्य है तुम्हें? व्यक्ति बोला, ये तो मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या होता है और मैं आलस से ग्रसित हूँ या नहीं, लेकिन ये जो भी है बहुत बुरा है मेरे लिए। इसने मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया। बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था होती है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होती है, जो एक विचार है, भाव है, जिसे इंसान अपने अंदर लाता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि मनुष्य को दो प्रकार से आलस्य आता है, शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण उसका भोजन है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं, खुद ही कोई जीवन नहीं है, वो भोजन शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर ये तुम्हारे शरीर में आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पर चलता है। जैसा भोजन हम उसे देते हैं वैसी ऊर्जा वो हमें देता है। इसीलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आराम और आसानी से पचने वाला भोजन करो जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है। शारीरिक स्तर पर ही दूसरा कारण है सही से ना बैठना, सही से ना सोना और सही से ना चलना। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस व्यक्ति से कहा, जरा इन भिक्षुओं को ध्यान से देखो। इनके चलने, बैठने और लेटने में संतुलन है, एक बैलेंस है। अब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच तालमेल होता है। बैठते हैं तो गर्दन ऊपर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब लेटते हैं तो शरीर बिल्कुल स्थिर और तनाव रहित होता है, जिससे वे आरामदायक और गहरी नींद लेते हैं। वो व्यक्ति बोला, क्या पर्याप्त नींद आवश्यक है? बुद्ध बोले, हाँ, पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। किसी भी व्यक्ति को ना तो बहुत ज़्यादा सोना चाहिए और ना ही बहुत कम। यदि तुम रात को पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो कल का पूरा दिन आलस्य और थकान से भरा होगा। इस तरह यदि किसी रात तुम पर्याप्त से ज़्यादा नींद ले लेते हो तब भी अगला दिन आलस्य से भरा हुआ होता है। अर्थात तुम्हें अपनी नींद में भी संतुलन आना होगा, सही समय पर सोने का अभ्यास करना होगा और सही समय पर जागने का भी। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने भी कई बार महसूस किया है कि जब कभी भी मैं रात में अच्छी नींद नहीं लेता तब अगला पूरा दिन मुझे पहले से अधिक आलस्य आता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में कोई ऊर्जा ही नहीं बची हो। इतना कहकर व्यक्ति चुप हो जाता है। बुद्ध बोले, शारीरिक स्तर पर तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। व्यक्ति बोला, हे भगवान बुद्ध, मैं सुबह जल्दी उठना तो चाहता हूँ पर उठ नहीं पाता। मैं रोज ये संकल्प करके सोता हूँ कि कल सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन मैं कभी जल्दी नहीं उठ पाता और जल्दी ना उठ पाने के कारण मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा पूरा दिन कब और कैसे गुजर गया। गौतम बुद्ध बोले, तुम जल्दी तभी उठ पाओगे जब रात को सही समय पर सोओगे। बुद्ध ने फिर आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इन आश्रम के भिक्षुओं को इनके रात के सोने का समय निश्चित होता है, तभी ये सब सुबह जल्दी उठते हैं। हर एक भिक्षु का अनुशासन होता है। वो सुबह सूर्योदय से पहले ही जाग जाते हैं और वहीं इनके जीवन में संतुलन लाता है। बुद्ध आगे कहते हैं, इंसान अनुशासन को एक बंधन समझता है, लेकिन ये सच नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि आज़ाद करता है। यदि तुम आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक निश्चित दिनचर्या बनाओ। व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, कृपया करके बताएं कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ और कैसे करूँ? चलने से, बैठने से, लेटने से या सुबह जल्दी उठने से शुरुआत करूँ? बुद्ध बोले, इसी समय से, यहीं से शुरुआत करो। जो भी कर रहे हो उसे ध्यान से करो। अपने जीवन में संतुलन लाओ, अपनी एक दिनचर्या बनाओ और उसी के मुताबिक कार्य करो। बुद्ध आगे कहते हैं, अब तुम मन के स्तर से आलस्य को समझो। मानसिक आलस्य का पहला कारण होता है खुद पर विश्वास न करना।
जब हम किसी कार्य को करने की कोशिश कई बार कर चुके होते हैं लेकिन फिर भी वो कार्य हमसे नहीं हो पाता, तो ऐसी परिस्थिति में हम सोचते हैं कि हम इस कार्य को करने के काबिल नहीं हैं, ये कार्य हमारे बस का नहीं है या ये कार्य हम नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हमें आलस्य आता है क्योंकि हम वह कार्य पहले भी नहीं कर पाए थे। हम मन को ये नहीं समझाते हैं कि पहले और अब के कार्य में बहुत फर्क है। साथ ही मानसिक तौर पर हम वह नहीं हैं जो पहले थे। तब से लेकर अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है। मानसिक आलस्य से बचना है। खुद को इस बात का विश्वास दिलाओ कि भले ही तुम कोई कार्य पहले ना कर पाए हो, पर अपनी मेहनत और लगन से इस बार तुम कार्य अवश्य ही कर लोगे। कई बार ऐसा होता है कि तुम आलसी नहीं होते, लेकिन आलस्य से भरे लोगों के साथ रहने से तुम भी वैसे ही हो जाते हो, क्योंकि हमारा मन आराम चाहता है। मन खुद कार्य नहीं करता, उससे कार्य कराना पड़ता है। अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में आते हो जो आलसी होता है, जो तुम्हारा मन भी ऐसी ही चीज़ों को करने के लिए आकर्षित होता है, क्योंकि आलस्य करने में कोई मेहनत नहीं लगती। धीरे धीरे तुम भी आलस्य के कारण अपने कार्यों को कल पर टालने लगते हो और तुम्हारा मन इस आदत को गहराई तक अपना लेता है, जिससे बाहर आना तुम्हारे लिए मुश्किल प्रतीत होता है। बुद्ध की बातें सुनकर वो व्यक्ति बोला, आप सही कह रहे हैं, मैंने ये भी महसूस किया है। मेरे बहुत से मित्र हैं जिनका जीवन भी लगभग मेरे जैसा है। वे भी मेरी तरह हर समय आलस्य से भरे रहते हैं और जब मैं उनके साथ होता हूँ तो खुद को भी आलस्य से ज़्यादा भरा पाता हूँ। का तीसरा कारण है काम को टालना। काम को टालना मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम अपने कार्यों को कल पर टाल देते हैं, आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टालते हैं, तो उस कार्य को करने का दिन कभी नहीं आता। अन्यथा जब हम अपने कार्य को समय पर नहीं कर पाते तो हमें आत्मग्लानि घेर लेती है। हमें उस कार्य को ना कर पाने का पछतावा होने लगता है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और ज़िंदगी खराब कर देती है। इसलिए जो कार्य आज कर सकते हैं उसे आज ही खत्म करो, कल पर मत टालो। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है और तुम उस कार्य को कर लेते हो। मानसिक आलस्य का पांचवा कारण है किसी कार्य को करने की बड़ी वजह का ना होना। मान लो तुम किसी सुनसान जगह में कीमती गहने लेकर जा रहे हो। रास्ता बहुत लंबा होने के कारण तुम थक जाते हो और कहीं बैठकर आराम करना चाहते हो। ये सोचकर कि तुम एक